कुछ दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, इसका नाम था मस्ट हैव, याद है? मस्ट हैव का उल्टा टॉपिक करने वाले हैं हम। पहले मस्ट हैव की बात करेंगे हम। जैसे कि आपने कहा पॉसिबिलिटी के लिए आप कहते हैं कि पक्का ये काम राहुल ने ही किया होगा, तो मस्ट हैव का यूज सीखा था आपने। जब हम 100% पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, जब हम 100% पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। आपने कहा पक्का राहुल ने ही ग्लास तोड़ा होगा। राहुल मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास। फिर से बोलिए, कम ऑन। राहुल मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास। आपने कहा पक्का मुन्नी ने ही तुम्हारे पैसे चुराए होंगे। पक्का मुन्नी ने ही चुराए होंगे। मुन्नी मस्ट हैव स्टोलन योर मनी। बहुत अच्छे। पक्का उसी ने तुम्हारे घर के सामने कूड़ा डाला होगा। He must have in front of your। अब ये सारे सेंटेंसेस हमने सीख लिए, पर ज्यादातर लोग इसे क्या करते हैं, इस पर नेगेटिव बनाना पड़ा अगर हमें। एग्जैक्टली, राहुल मस्ट नॉट हैव, मुन्नी मस्ट नॉट हैव, ही मस्ट नॉट हैव, ऐसे करेंगे हम। सही भी है, वो गलत नहीं है, लेकिन यही सेंटेंस जब नेगेटिव बनाया जाता है 100% इम्पॉसिबिलिटी के साथ, 100% इम्पॉसिबिलिटी, यहां तो पॉसिबिलिटी है 100%। क्या है बच्चों? और कौन सी वाली? वो भी पास्ट पॉसिबिलिटी। लेकिन जब हम इसे नेगेटिव में बनाना चाहें ये कह के कि भाई पक्का ये काम ये राहुल ने ग्लास नहीं तोड़ा होगा, मैं पक्का कह रहा हूं कि पैसे उसने नहीं चुराए होंगे तुम्हारे, या मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि कूड़ा उसने नहीं डाला होगा, वो तो ऐसे कर ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में हम कैंट हैव का यूज करेंगे। कैन के साथ भी हैव का यूज करेंगे, कैंट हैव, और जनरली ये नेगेटिव में ही बोलता है। पॉइंट और नॉट, इसको नेगेटिव में ही बोला जाता है इन जनरल। तो अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आप इस फॉर्मेट से बनाना, मस्ट नॉट हैव से नहीं, कैंट हैव से। किससे? कैन नॉट हैव से, या शॉर्ट में कैंट हैव से। अब इन सारे सेंटेंस को नेगेटिव बना दो। बोल। अरे राहुल तो कल घर में था ही नहीं। मम्मी कह रही है कि राहुल ने तोड़ा होगा, तो उसकी छोटी बहन कह रही मम्मी राहुल तो घर में था ही नहीं, पक्का उसने नहीं तोड़ा होगा ये ग्लास। राहुल वॉज नॉट एट होम। अगर मैं एट ना भी लगाऊं तो भी मेरा सेंटेंस सही है। राहुल वॉज नॉट होम, राहुल वॉज नॉट एट होम। कब? यस्टरडे, जबकि ग्लास टूटने की बात हो रही है। तो बहन ने कहा कि मम्मी राहुल तो घर पे था ही नहीं, ग्लास उसने तोड़ा हुआ नहीं हो सकता, या पक्का उसने ग्लास तोड़ा ही नहीं होगा, उसने नहीं तोड़ा होगा। तो क्या बोली बहन अपनी मम्मी से? राहुल वॉज नॉट होम यस्टरडे, ही कैंट हैव ब्रोकन, थर्ड फॉर्म, ब्रोकन द ग्लास। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत अच्छे। ये कैंट हैव बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कुड के साथ तो सुना होगा, शुड के साथ सुना होगा, कैन के साथ नहीं सुना होगा, क्योंकि दैट इज नॉट वेरी यूजुअल। ये एडवांस्ड स्पीकर यूज करते हैं इसे। तो अगर आप इसे यूज करना सीख जाओगे तो आप कहलाओगे एडवांस्ड स्पीकर। गॉट इट? चलिए, मुन्नी मस्ट हैव स्टोलन योर मनी। कोई आपको बता रहा है कि मुन्नी ने शायद मेरे पैसे चुराए होंगे, पक्का मुन्नी ने चुराए होंगे। आपने कहा मुन्नी ने? अरे मुन्नी तो मेरे साथ थी, उसने तो पक्का नहीं चुराए होंगे। तो यानी 100% इम्पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो आप। क्या दिखा रहे हो? लेकिन ये भी पास्ट की ही है। किसकी है बच्चों? यानी कैन का पास्ट हम इसे बोल देते हैं कुछ लोग, हालांकि इसका यूज अलग ही तरीके से हो रहा है। देखिए, और मुन्नी तो मेरे साथ थी। बोलिए, क्या बोली लड़की?
मुन्नी वॉज विद मी, क्या बोलेंगे? शी, बिल्कुल, शी कैंट हैव स्टोलन योर मनी। जो ये कह रही है ना कि मेरे पैसे मुन्नी नहीं चुराए होंगे, उससे उसकी सहेली कह रही है नहीं, ऐसा नहीं है, मुन्नी तो मेरे साथ थी, पक्का पैसे मुन्नी ने नहीं चुराए होंगे या चुराए हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही मस्ट हैव थ्रोन द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। अरे शर्मा जी ने ही आपके घर के सामने कूड़ा फेंका होगा। मान लो यहाँ पे नाम लिख देते शर्मा जी, आजकल शर्मा जी ऐसे काम बहुत करते हैं। तो आपने कहा शर्मा जी मस्ट हैव थ्रोन द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, पक्का उन्होंने काम नहीं किया है, पक्का कह रहा हूं मैं। तो बोलिए ही इज माई गुड फ्रेंड, बोलिए कम ऑन, ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज माई गुड फ्रेंड, ही, अरे मस्ट नॉट लगा दिया मैंने, मस्ट नॉट से बन जाएंगे लेकिन इतना अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल, ये बहुत एम्फेसाइज कर रहा है इस बात को। मस्ट नॉट हैव बनाओगे नॉर्मल सेंटेंस रहेगा, कैंट हैव बनेगा तो बहुत एम्फेसाइज कर रहे हो आप उसे। ही कैंट हैव थ्रोन द गार्बेज, कहां बच्चों? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ, अरे वही तो लड़का बता रहा है जिससे आपने कहा कि उन्होंने ही फेंका होगा कूड़ा। आपने कहा नहीं, वो तो मेरे अच्छे मित्र हैं, पक्का उन्होंने नहीं किया होगा ये काम, कोई भी कर सकता है सोसाइटी में, बट मुझे श्योरिटी के साथ पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि शर्मा जी ने काम नहीं किया होगा। सो मस्ट हैव का उल्टा क्या बनाया मैंने आज? कैंट हैव या कांट हैव। यू गॉट इट और नॉट? एनी कंफ्यूजन? यस Sir, if we are answering someone, so can you say that he can't have done this? बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई आपसे बोल रहा है कि भाई उसने काम किया है मेरे ख्याल से, तो आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन एक्शन होने के बाद बोला जा रहा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट है। तो आपको ये विश्वास है पूरा कि वो ये काम कर ही नहीं सकता या उसने काम बिल्कुल नहीं किया होगा, तो आप बोलेंगे कैंट हैव। क्या बोलेंगे? बोलिए पुलिस ने उसे रॉबरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस हैज अरेस्टेड हिम फॉर रॉबरी। तो आपने कहा उस जिसे गिरफ्तार किया है आप जानते हैं उसे, वो तो भाई ऐसा इंसान है, वो मंदिर से 1 रुपया ना चुराए तो बैंक कैसे लूट लेगा, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो आपने कहा ही कैंट हैव लूटेड द बैंक। क्या बोला आपने? He can't have looted the bank. He can't have robbed the bank. समझ में आ रही कहानी? आपके सामने कोई किसी को कह रहा है, अभी मोदी जी का स्पीच वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को लेकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे उनकी बहुत किरकिरी हो रही है, लोग बहुत बुराई कर रहे हैं कि पीएम होके आप ऐसी बात कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो वीडियो है ये फेक है, मोदी जी ऐसा कह ही नहीं सकते, यानी जो ये स्टेटमेंट है ये सही हो ही नहीं सकता। तो कैसे बोलेंगे? दिस स्टेटमेंट मस्ट, बोलिए दिस स्टेटमेंट can't have been given। यहां पे ये पैसिव वॉइस है, थोड़ा उल्टा बना रहा हूं मैं सेंटेंस, समझ में आ जाएगा, नहीं तो पैसिव वॉइस करेंगे तब आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट कैंट हैव बीन गिवन बाय मोदी जी। आपने कहा मोदी जी ऐसी स्टेटमेंट दे दे, हो ही नहीं सकता। तो जो मोदी जी के अंधभक्त है वो ऐसा कह रहे हैं, जो अच्छे भक्त है वो अभी भी सोच रहे हैं भाई हो सकता है, निकल गया हूं मुंह से, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त भी 2 तरह के होते हैं, एक भक्त होते हैं और एक अंधभक्त होते हैं। ऐसे चमचे भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कांग्रेस वाले इस वीडियो देख रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे। आम आदमी पार्टी देखो सबको फिर के नाम दे रखा है, तो इसलिए ना तो भक्त बनो, ना चमचे बनो, ना गुलाम बनो। पहले ये सोचो कि क्या करना है, समाज के लिए क्या अच्छा है, उस आदमी को सपोर्ट करो।
जो लोग कुछ लोग पार्टी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। अरे पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है कि नहीं? सो आप ये देखिए, जिसको आपको वोट करने का हक मिला है वो आदमी कैसा है। अगर वो आदमी अच्छा है तो वोट कर दीजिए, वो किसी पार्टी का हो। मेरा मानना तो यही है। एनीवे, आगे बढ़िए। दिस स्टेटमेंट कैंट हैव बीन गिवन बाय मोदी जी। टॉपिक हमारा कैंट हैव क्लियर हो गया सभी लोगों को। सो बोल दीजिए जल्दी से मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस बोल दीजिए, फटाफट से बोल दीजिए कि सर राहुल ने ही आपकी खिड़की का शीशा तोड़ा होगा। यहां पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव में है, यहां पे 100% पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट है। तो राहुल मस्ट हैव ब्रोकन द विंडो पेन। विंडो पेन का मतलब खिड़की का शीशा। सो राहुल मस्ट हैव ब्रोकन द विंडो पेन। आपने कहा नहीं सर, बहुत शरीफ इंसान है वो तो बहुत अच्छा इंसान है सर। राहुल कैंट हैव ब्रोकन द विंडो पेन। क्या बोला आपने? कल मैच हुआ आईपीएल में, आपने कहा सर एक खिलाड़ी ने सेंचुरी लगाई, तो भुवनेश्वर कुमार जो टेलेंडर है वो मतलब लास्ट में आता है बिल्कुल। सो भुवनेश्वर कुमार मस्ट हैव हिट द सेंचुरी। आपने हैं वो तो 10 से 11 नंबर पे आता है सर। नहीं, ही कैंट हैव मेड द सेंचुरी, ही कैंट हैव हिट द सेंचुरी। ऐसे आपको बोलना आना चाहिए। मम्मी बोलती है आपके भाई के लिए कि इसने ही टीवी खराब किया होगा, इसने ही टीवी खराब किया होगा। ही मस्ट हैव डैमेज द टीवी। आपका नहीं, वो नहीं कर सकता, वो तो टीवी देखता ही नहीं है, वो तो पूरे दिन रील्स देखता है, शॉर्ट्स देखता है, मोबाइल चलाता है। ही कैंट हैव डैमेज्ड द टीवी। गॉट इट? इस तरह से कैन हैव का यूज करिए तो आप सीख गए हैं एक नया यूनिक टॉपिक एडवांस लेवल का, कैंट हैव। क्या? कैंट हैव बोलना गया सभी लोगों को? रब कर दूं? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट रोहिणी को और करे अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सपना साकार। नाउ आई एम गोना स्पीक सम एक्शंस। फटाफट से लिखिए जिसपे आप प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पर। पहला वर्ड लिखिए पुट आउट द फायर। क्या लिखेंगे? पुट आउट द फायर। क्या लिखा आपने? क्या मतलब है इसका? आग बुझाना। कहीं पर आग लग गई तो आपने लिया फायर एक्सटिंग्विशर। जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर? तो आप लगे से फुर्र करने, तो आप क्या कर रहे हो? मेरे क्या कर रहे हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपने कहा आई एम पुटिंग आउट द फायर। क्या बोले आप? लेकिन अगर बोला जाए फायर समवन, क्या बोला जाए? अगर फायर को शुरू में लगा दिया जाए तो फायर का मीनिंग बदल गया। जॉब से निकाल देना। क्या होता है? फायर समवन का मतलब किसी को जॉब से निकाल देना। लेकिन फायर के साथ अगर एक बुलेट वर्ड जुड़ जाए, क्या? फायर अ बुलेट। क्या लिख दिया मैंने? तो इसका मीनिंग फिर बदल गया। अब ये हो गया किसी को गोली मारना, यानी मतलब मारना नहीं, गोली चलाना। बस आपके पास बंदूक है, देसी कट्टा है आपके पास। यू माइट हैव सीन सम ट्रेंड। ये ट्रेंड चल रहा है, शादियों में कुछ लोग आते हैं, पी के आते हैं, वैसे ज्यादातर वही काम ऐसा करते हैं, बट कोई बात नहीं, कुछ लोग होते दिखाते मेरे पास कट्टा है, मेरे पास पिस्टल है, बंदूक है, और वो गोली ऐसे क्या करते हैं? दे फायर द बुलेट। और कई बार वो बुलेट किसको लग जाती है? भीड़ में ही किसी को लग जाती है, कई बार दूल्हे को ही लग जाती है। ऐसी घटनाएं सुनी होंगी आपने। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दे हैव। कभी कभी खुद पर भी वो कहते हैं बैक मार देती है, राइट? बैक। सो माय पॉइंट इज कि ऐसे लोगों से दूर रहे। जब वो ऐसे करने वाले हो ना, उनसे कहो अंकल रुको 1 मिनट, अभी मैं आता हूं, और जाके छुप जाओ कमरे में, क्योंकि वो तो भाई सोच के आया है कि उसका या तो आ रहा है या तो पार है। ऑन द स्पॉट दैट। बताइए, तो ऐसे लोगों को पकड़ के पहले तो ढंग से पीटो। अगर आपको दिखे ना कोई भी चाचा फूफा मामा ऐसा कर रहा है, तो कोशिश करो कि उन्हें कन्विंस करो कि अंकल ये सही नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है, कोशिश करो। पर फूफा तो तैयार आपको नाराज हो जाएंगे,
कोई बात नहीं, होने दो होने दो, ऐसे लोगों का नाराज होना ही बढ़िया होता है। चलिए, फायर द बुलेट का मतलब क्या हुआ? चलिए आगे लिख रहे हैं गिव समवन। क्या लिखा मैंने? गिव समवन द एक्स। क्या बोला मैंने? गिव समवन द एक्स। ये वो वाला एक्स नहीं जो सोच रहे हो, वो भी नहीं जो आप दूसरे सोच रहे हैं। ना तो एक कुल्हाड़ी वाला एक्स है और ना ये वो वाला जो आप हंस रहे सोच के। इसका मतलब होता है किसी को जॉब से निकाल देना। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है, किसी को जॉब से निकाल देना। जैसे सर आई एम वेरी अपसेट टुडे बिकॉज यस्टरडे माय बॉस गेव मी द एक्स। क्या बोले आप? क्या बोला आपने? माय बॉस गेव मी द एक्स। लाइट द कैंडल, क्या मतलब है इसका? लाइट द कैंडल, अरे मोमबत्ती जलाना। बर्थडे पे आप लोग जलाते हो मोमबत्ती के नहीं? बहुत अच्छे। जल गई तो केक पर जब आपका बर्थडे है तो आप उसे ब्लो ऑफ करते हो। क्या करते हो? ब्लो ऑफ द कैंडल। इसका मतलब मोमबत्ती बुझाना। टर्न डाउन द ऑफर, क्या लिखा मैंने? मतलब बिल्कुल आपको कोई ऑफर मिला बहुत बेहतरीन सा, 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ, लेकिन आपको जॉब के लिए जाना था कहां? पाकिस्तान। तो आपने क्या किया? यू टर्न्ड डाउन द ऑफर। आपने कहा नहीं, वहां तो भले ही मुझे 2 लाख मिले तब भी ना जाऊं। वैसे पाकिस्तान तो जा सकते हो, अफगानिस्तान नहीं जा पाओगे, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत है तो आपस में बनती नहीं है, लेकिन उतना बुरा माहौल नहीं है, स्पेशली नहीं जितना अफगानिस्तान में है। उधार का मतलब क्या? पूरा बोलो सेंटेंस। लैंड मनी का मतलब उधार देना, लेना नहीं है। लेना तो हो जाएगा बोरो। क्या हो जाएगा बच्चों? बोरो मनी। बोरो का मतलब उधार लेना। जैसे मेरे पास पैसे है, मैं आपको दे रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं लैंड मनी। और आप मुझसे ले रहे हो तो यू आर बोरोइंग मनी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। कैन यू यॉन इन द क्लास? यॉन कॉमन सा वर्ड है। यॉन का मतलब क्या होता है? उबासी लेना। कैन यू यॉन इन द क्लास? भाई ये कोई होता थोड़ी है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली होती है, नेचुरल प्रोसेस है, कौन रोक सकता है इसे? और कई लोग तो उबासी से खतरनाक तरीके से सामने डर जाता है, उबासी सीटी मार देते हैं उबासी के साथ। कई लोग स्नोर करते हैं। क्या करते हैं? स्नोर। स्नोर समझते हैं आप लोग? स्नोर का मतलब खर्राटे लेना, ऐसे खर्राटे मारे पड़ोसी जग जाए। कुछ लोग स्लर्प करते हैं। स्लर्प जानते हैं? SLURP। SLURP स्लर्प का मतलब, हाँ, कोई चीज जब पीते, चाय दूध ऐसी आवाज करते हैं, सुड़ 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 सुड़, पता नहीं पड़ता कि इंसान ही है कि हाथी पानी पी रहा है। चलिए स्लर्प क्या बोलेंगे? सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्शंस ऐसे कर लेते हैं मजेदार। ड्राइव समवन क्रेजी, क्या लिखा आपने? मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? किसी को बहुत इरिटेट कर देना या एक्साइटेड कर देना, या तो इरिटेट कर देना या एक्साइटेड कर देना। ड्राइव मी क्रेजी, वो तो बोलेंगे आपने कहा लॉन्ग ड्राइव ड्राइव्स मी क्रेजी। लॉन्ग ड्राइव ड्राइव्स मी क्रेजी। जो लॉन्ग ड्राइव्स होती है मुझे बहुत एक्साइटेड कर देती है, बहुत रोमांचित कर देती है। या आप इरिटेट करने के सेंस में बोल सकते हो, समटाइम्स माई यंगर ब्रदर ड्राइव्स मी क्रेजी एंड आई फील लाइक बीटिंग हिम, बट बिकॉज ऑफ माई मॉम आई कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, ड्राइव समवन क्रेजी। ठीक है। डिग्रेड, डाउनग्रेड समझते हैं? डाउनग्रेड होता है एक तो अपग्रेड, अपने आप को आगे बढ़ाना। डाउनग्रेड होता है पीछे कर देना, बैकवर्ड ले जाना अपने आप को। आप रास्ते में रेस में दौड़ रहे हैं और आप एक जगह खड़े हो गए, तो आप क्या कर रहे हो? अपग्रेडिंग और डिग्रेडिंग? कुछ लोग कहेंगे एक जगह तो खड़ा हूं मैं ना तो अपग्रेडिंग कर रहा हूं ना डिग्रेडिंग कर रहा हूं। नहीं भाई, अगर आप रेस में खड़े हो तो आप डिग्रेड कर रहे हो। अगर आप आगे नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो। ये ना सोचे मैं तो एक जगह खड़ा हूं। अरे जो पीछे थे वो आगे निकल गए तो आप टेक्निकली कहां हो गए? पीछे।
तो इसीलिए अपने आप को पीछे ना रखें, अंग्रेजी सीखते रहे, फोकस करें अपने कम्युनिकेशन पे, ओनली देन यू कैन बिकम अ विनर। चलिए इतना काफी आज के लिए, मिलते हैं आपसे, कब बताइए बच्चे जाओ, कल मिलते हैं। कल सैटरडे है हमारा, तो कल का टास्क सुन लीजिए, बड़ा अमेजिंग वाला टास्क मैं दे रहा हूं आप लोगों को। When you would come to American tomorrow, we are gonna have a session of singing. तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अंग्रेजी में गाना गाएंगे और या आप इंग्लिश में गाएंगे। Got it? तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, it's your choice, it's her choice. Got it? It is Hobson's. That girl is right. She's saying it is Hobson's choice. बहुत, इससे पता लगता है फ्रेजेस आपको याद है थोड़े बहुत। गुड, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर।